हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं अंकुर राव। इन्होंने रिसेंटली आईआईटी जेम 2021 के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल करी है। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि आईआईटी जेम मैथमेटिक्स के एग्जाम में बहुत सारा कंपटीशन होता है। तो इस एग्जाम में 2 डिजिट रैंक हासिल करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। यह काम आसान नहीं होता। और फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही मेहनती विद्यार्थी है। तो मेहनती विद्यार्थी मुश्किल काम को आसान करके बताते हैं, जो इन्होंने किया है। फ्रेंड्स, आज ये हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज ये बताएंगे कि ओवरऑल इन्होंने एग्जाम की स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाई थी, इन्होंने मैथमेटिकल पाठशाला से किस तरीके से मदद ली, और जो आईआईटी जेम 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये अपनी एडवाइस शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अंकुर से जानना चाहूंगा कि अंकुर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। First of all, thank you Prashant sir and Mathematical Pathshala team for giving me this opportunity. My name is Ankur Rao. I am from a district Jhunjhunu in Rajasthan and I am doing my BSc in Mathematics from Central University of Rajasthan. जैसा कि अंकुर ने बताया कि वो झुंझुनू के रहने वाले हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से अपनी बीएससी कर रहे हैं। अब मैं अंकुर से जानना चाहूंगा कि अंकुर, आपने आईआईटी जेम के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम लिया था, और ओवरऑल इस एग्जाम को अप्रोच करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? सर, इस एग्जाम के लिए मैंने जुलाई अगस्त से स्टार्ट किया था। और अगर मैं अपने ओवरऑल प्लान का बताऊं तो मेरा प्लान था कि मैं सिलेबस टाइम से पहले फिनिश कर लूं ताकि मुझे रिवीजन का टाइम मिल जाए। इसके लिए मैंने पहले प्योर पार्ट को चूज किया, क्योंकि प्योर पार्ट में टाइम लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले प्योर पार्ट हो जाए। और प्योर पार्ट में रियल के लिए मैंने एस के मापा, ग्रुप थ्योरी के लिए गेलियन और लीनियर के लिए मैंने फ्रीडबर्ग में से क्वेश्चन किए। और उन्हीं के साथ मैंने असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस भी किए। और है ना सर, मैं मनीष सर के लेक्चर लगातार देखता रहा साथ साथ में। और उसके बाद में मैंने अप्लाइड अप्लाइड में मैंने ज़्यादा बुक्स तो फॉलो नहीं की, लेकिन मैंने असाइनमेंट्स सारे सॉल्व किए और एक सोम सीरीज के क्वेश्चंस भी किए थे। जैसा कि अंकुर ने बताया कि उन्होंने प्योर मैथमेटिक्स को पहले कवर किया, और जो उन्होंने बुक्स प्रिपरेशन में यूज करी थी वो एस के मापा, फ्रीडबर्ग, गेलियन, और इसी के साथ साथ उन्होंने अप्लाइड में सोम सीरीज से क्वेश्चन ट्राई किए थे। और उन्होंने बताया कि उन्होंने 7 से 8 मंथ अपनी प्रिपरेशन करी थी। अब मैं अंकुर से जानना चाहूंगा कि अंकुर, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते थे तब क्या आप डिमोटिवेट होते थे, और अगर डिमोटिवेट होते थे तो उस डिमोटिवेशन को कैसे हैंडल करते थे? सर, कभी भी मुझे जब ऐसा लग रहा होता कि मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो मैं टाइम निकाल के थोड़ी अपने एंटरटेनमेंट के लिए वेब सीरीज देखता था। तो इससे मुझे ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता था एग्जाम का वैसे तो। लेकिन जैसे लास्ट में फिर भी थोड़ा अगर फील हुआ, तो उसके लिए मैंने जैसे टेस्ट सीरीज सोल्व देना स्टार्ट किया, तो उसमें स्टार्टिंग में नंबर कम आए, लेकिन जैसे जैसे बाद में बढ़ने लगे तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। तो इससे प्रेशर कम हुआ मेरा। तो जैसा कि अंकुर ने बताया कि जब भी उन्हें प्रेशर फील होता था तो थोड़ा बहुत वो एंटरटेनमेंट के लिए वेब सीरीज देखते थे, और उन्होंने अल्टीमेटली पाया कि अगर आप टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करोगे तो एग्जाम में आपका प्रेशर कम होगा। तो इन्होंने टेस्ट सीरीज से अपने डिमोटिवेशन को हैंडल किया। अब मेरा अंकुर से अगला क्वेश्चन है कि अंकुर, मैथमेटिकल पाठशाला से आपको किस तरह से मदद मिली? मैंने जुलाई अगस्त से ही मैथमेटिकल पाठशाला से कोर्स खरीदा था। तो मुझे पहले इंडिविजुअली बताऊं तो मुझे पहले स्टार्टिंग में मनीष सर, जिन्होंने हमें पूरा प्योर पार्ट पढ़ाया था, तो उनकी जो बेस्ट पार्ट लगा मुझे वो ये था कि जैसे वो कनेक्ट करते थे सारी चीज़ों को, जैसे ग्रुप को रियल से, रियल को लीनियर से। ये कनेक्शन बहुत काम आया। जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चंस इस बार जैसे IISc बेंगलोर ने पेपर बनाया था, तो थोड़ा ट्रिकी पेपर था, तो वो कनेक्शंस बहुत काम आए। और जैसे प्रशांत सर, आपने हमें जैसे अप्लाइड पार्ट पढ़ाया था, तो आपने पूरा डायग्राम्स वगैरह सब विजुअलाइज करवा दिए थे एग्जाम के लिए, कि एग्जाम में बैठ के भी हम दिमाग में उनको आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं,
तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मैथमेटिकल पाठशाला के साथ। अब मैं अंकुर से जानना चाहूंगा, अंकुर, जब एग्जाम का दिन था, आप एग्जाम हॉल में बैठे थे, तब ऑब्वियसली आपके ऊपर कहीं ना कहीं परफॉर्म करने का प्रेशर होगा। तो जब आप एग्जाम में पेपर दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहा होगा कि अगर ये पेपर खराब हुआ तो हो सकता है मुझे आईआईटी ना मिले। तो अगर ऐसी जो नेगेटिव फीलिंग्स थी, क्या वो एग्जाम में आपके दिमाग में आई थी? और अगर आई थी तो आपने उस टाइम को कैसे मैनेज किया? सर एग्जाम के टाइम पे तो इतना प्रेशर नहीं था, लेकिन जैसे एग्जाम से 10 दिन पहले थोड़ा प्रेशर था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि इतने साल इतने महीने तक टाइम दिया है, तो जो होगा अच्छा ही होगा। और जो मैंने पढ़ा उससे सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई बाहर से भी आया अगर, तो मैं उसको छोड़ दूंगा, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत मैटर करता जैसा कि अंकुर ने बताया कि इन्होंने 10 दिन पहले से ही अपने माइंड को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो जब ये एग्जाम हॉल में बैठे थे तो इन्हें अपनी तैयारी के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि इन्होंने ईमानदारी से तैयारी करी थी। तो इन्होंने एग्जाम में सोचा कि जितना भी मैंने पढ़ा है मैं उस एरिया को परफॉर्म करूंगा। तो जो टॉपर्स होते हैं उनकी यही खास बात होती है कि जितना भी वो पढ़ के जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं और उसको एग्जाम में परफॉर्म करते हैं। तो इन्होंने तो सारे ही टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो उस टॉपिक में इनके जो जो एरियाज थे इन्होंने वो पहले पिक किए, और इस तरीके से इन्होंने एग्जाम को अप्रोच किया। अब मेरा अंकुर से अगला क्वेश्चन है कि अंकुर, आप नेक्स्ट आईआईटी जेम 2022 और 2022 के बाद के एस्पिरेंट्स के लिए क्या एडवाइस शेयर करना चाहोगे? सर जैसे हमें पता है कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले वो अपने नोट्स का रिवीजन सही से करें, और बाद में जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस सोल्व करें, ताकि उनके कंसेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि एग्जाम में अगर जितने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, उतनी जल्दी माइंड में सॉल्यूशन क्लिक करेगा। तो जैसा कि अंकुर ने बताया कि नोट्स रेगुलर बनाएं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करें, और उसी के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में बहुत मुश्किल होगा। अब मैं अंकुर से जानना चाहूंगा कि अंकुर, जब आप 7 से 8 महीने की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप दिन में डेली कितने घंटे अपनी स्टडीज के लिए देते थे? और आप तो बीएससी भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सेमेस्टर का भी लोड होगा। तो उन दोनों प्रेशर को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। तो आपने जेम की प्रिपरेशन के लिए कितने आवर्स दिए थे डेली? सर मैक्सिमम तो कुछ डिसाइड नहीं था, लेकिन मैं 2 घंटे हमेशा पढ़ता था। 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में मेरा डिपेंड करता था कि मुझे सिलेबस कितना जल्दी खत्म करना है। जैसे स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता था, लेकिन जैसे एग्ज़ाम पास में आई, तो मैंने अपने पढ़ाई के हार्स भी बढ़ा दी। तो वो डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम से कितनी दूर हैं। तो जैसा कि अंकुर ने बताया कि उन्होंने निरंतर पढ़ाई की, उन्होंने रोज समय निकाला। स्टार्टिंग में 2 या 3 घंटे से शुरुआत करी, और बाद में जैसे जैसे वो एग्जाम के पास आते गए वैसे वैसे अपने पढ़ाई के आवर्स भी बढ़ाते गए। अब मैं अंकुर से जानना चाहूंगा कि अंकुर, आपकी ड्रीम आईआईटी क्या है जहाँ से आप मास्टर्स करना चाहते हो? सर सर वैसे तो सभी आईआईटीज ड्रीम आईआईटीज होती हैं सर, लेकिन अभी मैं आईआईटी बॉम्बे की सोच रहा हूँ। तो जैसा कि अंकुर ने बताया कि वो आईआईटी बॉम्बे से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं। अब मेरा अंकुर से आखिरी सवाल है, अंकुर, जब आईआईटी जेम का रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट में रैंक देखते ही आपको यह तो आइडिया लग गया होगा कि मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। तो आपके रिजल्ट को लेकर आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? सर पेरेंट्स खुश थे, पेरेंट्स ही नहीं पूरी फैमिली खुश थी सर। आपके पेरेंट्स खुश थे, आपकी पूरी फैमिली खुश थी, और पूरा मैथमेटिकल पाठशाला आपकी सफलता से खुश है। आप, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आप मैथमेटिक्स में मास्टर्स करें और हमारे देश का नाम रोशन करें, रिसर्च करके, पढ़ाकर, या फिर जिस भी तरह से आप। धन्यवाद अंकुर, आज आप हमसे जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर।